स्प्रिंग रोल की शीट्स बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा। इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून सॉल्ट या सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। आज हम स्प्रिंग रोल की शीट्स बनाएंगे एक पतला सा बैटर घोल के, और जैसे हम डोसा बनाते हैं उस तरह से। सो फर्स्ट विल क्रिएट द बैटर। बैटर के लिए हम इसमें डालेंगे पानी। धीरे धीरे हम पानी डालेंगे। इसे हमें अच्छी तरह से विस्क करना है ताकि हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल लम्प फ्री हो। अब ये हल्का सा थिक है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी। मैंने 1 कप मैदा के लिए अराउंड 1.5 कप पानी लिया था, उसमें से अराउंड 2 टेबलस्पून पानी बच गया है। देखिए अब हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल लम्प फ्री है। अब इसे हम अराउंड हाफ एन आवर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब हमारा जो है स्प्रिंग रोल की शीट का बैटर जो रेडी है। अब मैंने एक पैन ले लिया है, इसे मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया। अब इस पर हम हल्का सा ऑयल ड्रिजल करेंगे। विद द हेल्प ऑफ अ टिश्यू हम इसे इस तरह से क्लीन कर लेंगे। इस तरह से जैसे हम अपना डोसा बनाते हैं ऐसे ही हमें इसको पतला पतला इक्वली हर साइड से फैलाना है। एंड हमें ऑयल कुछ नहीं लगाना। 20 seconds will cook on one side, then we'll flip it, and 20 seconds on the other side. Now we'll flip it. See, 20 seconds will cook on the other side and the spring roll sheet is ready. बहुत ही सिंपल तरीका है, इस तरह से आप बनाइए, very easy. 20 seconds are over, then flip it and it's ready. इसे हमें ओवर कुक नहीं करना। इसी तरह से हमें अपनी सारी स्प्रिंग रोल की शीट्स रेडी कर लेनी है। तो इस तरह से हमने सारी स्प्रिंग रोल की शीट्स जो हैं वो तैयार कर ली हैं। आप इन्हें 3 से 4 दिन तक अपने फ्रिज में जिप लॉक करके स्टोर भी कर सकते हैं। देखिए कितनी पतली शीट्स बनी जैसे आपको मार्केट में मिलती हैं। अब हम अपने स्प्रिंग रोल्स की स्टफिंग बनाएंगे। मैं बनाऊंगी आज नूडल्स वाले स्प्रिंग रोल्स। सो वील मेक स्ट्रीट स्टाइल नूडल्स। सो मैंने कढ़ाई ले लिए, इसमें मैंने अराउंड 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। हमारा ऑयल गर्म हो गया तो मैंने लिया है 1 अनियन। इसे हमने इस तरह से चॉप कर लिया, जुबलाइन पतला पतला एकदम लंबा लंबा। इसे हम थोड़ा अच्छी तरह से ब्राउन होने तक इसे। अब हमारे अनियंस जो हैं वो रोस्ट हो गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप कैबेज, now we'll add 1 capsicum to it, and I've taken 1 carrot, grated carrot. तो इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना, हल्का सा कि वेजीज थोड़ी सी रोस्ट हो जाए, क्योंकि जब हम नूडल्स भी खाते हैं तो एक क्रंच हमें अच्छा लगता है। इस टाइम पे हम डालेंगे अपनी सीजनिंग, सॉल्ट टू योर टेस्ट and around half teaspoon black pepper, and then we'll cook it for a while. Now we'll add our sauces. तो मैंने लिया है अराउंड 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1.5 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 tablespoon red chili sauce,
हाफ टी स्पून टोमेटो केचप एंड 1 टीस्पून विनेगर। अब हमारी सॉसेस जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब मैंने नूडल्स बॉईल करके रखे थे इन वाटर विद अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट। तो हम धीरे धीरे अपनी नूडल्स जो है इसमें मिक्स करेंगे। और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब हमारी नूडल्स और हमारी वेजीज सब अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। नाउ विल ऐड सम स्प्रिंग अनियन। स्प्रिंग अनियन से बहुत ही अच्छा कलर भी आता है, प्लस चाइनीज़ में एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। सो अब हमारी स्प्रिंग रोल की फिलिंग इज़ रेडी। अब इसे हम ठंडा करेंगे और फिर हम अपने स्प्रिंग रोल्स बनाएंगे। अब हम स्प्रिंग रोल्स बनाएंगे। सो विल टेक अ शीट, ऐड आवर नूडल्स इन द सेंटर लाइक दिस, और अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करना शुरू करेंगे, लाइक दिस, लाइक दिस। अब हमने एक कॉर्न फ्लोर की स्लरी सी बना दी और इसे हम चारों तरफ से लगा देंगे ताकि हम अपने स्प्रिंग रोल को सील कर देंगे। तो लाइक दिस। इस तरह से हम अपने सारे स्प्रिंग रोल्स रेडी कर लेंगे। अब हमारा ऑयल रेडी है। अब हम इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब ये अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम अपने सारे स्प्रिंग रोल्स फ्राई कर लेंगे। क्रिस्पी स्प्रिंग रोल्स आर रेडी। आप इस तरह से नूडल्स स्प्रिंग रोल्स घर पे बनाएं। इस रेसिपी को ट्राई करिए और बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।